सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA CSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम हिडन एडजस्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को ये टेंशन आ जाता है, सर हम कैसे तो करके वो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में एज एडजस्टमेंट पार्ट दिए हुए हैं उनके दो इफेक्ट कैसे जाते हैं अब हमको समझ चुका है। बट फाइनल अकाउंट में प्रॉब्लम तब आता है कि जब हमको ये पता चल रहा है कि हिडन एडजस्टमेंट भी होता है और उसके भी दो ही इफेक्ट जाते हैं। अब सर कैसे आते हैं, कितने हमारे पेपर में आएगा बोर्ड एग्जाम में, क्या उतना ही आएगा क्या? दोस्तों एक बात, एक एनालिसिस मैं आपके सामने इस पर्टिकुलर लेक्चर में करने वाला हूं। और मुझे पता है मैं ऐसे ही लेक्चर बनाऊंगा जो बहुत ज्यादा यूजफुल रहे, जिसमें आपका टाइम कम जाए और आपको जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए करके। आपका पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाएगा इस पर्टिकुलर सेशन से। दोस्तों आप लोगों को टोटल 10 इलिस्ट्रेशन और 10 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अनसॉल्व एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। मतलब फाइनल अकाउंट के टोटल 20 क्वेश्चन है। अगर क्या हो कि ये 20 के 20 क्वेश्चन में आपको हिडन एडजस्टमेंट क्या है, कैसी है और उसके इफेक्ट क्या है वो बता दिए जाए तो, और बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आपके एग्जाम में इन क्वेश्चन में जैसी हिडन एडजस्टमेंट दी है वैसे ही आएगी। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हिडन एडजस्टमेंट पहचानते कैसे है, उसके इफेक्ट कैसे देते हैं, सारी चीजें मैं बताऊंगा। अगर आप ये लेक्चर देख लेते हो और पेपर में हिडन एडजस्टमेंट आती है तो आपको पता चल जाएगा कि उसे डील कैसे करना है। दैट्स ऑल। और उसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ट्रस्ट मी। और ये ट्रस्ट रख के जाओ, आपका फाइनल अकाउंट पूरा टैली होगा, हिडन एडजस्टमेंट का टेंशन खत्म हो जाएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के साथ जरूर 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 शेयर कर दीजिएगा और कह देना भाई अगर हिडन एडजस्टमेंट में दिक्कत है तो इतना वीडियो देख लो, सारे प्रॉब्लम्स का जो भी सॉल्यूशन है वो यहीं से मिल जाएगा। चलो सर, आपके टेक्स्ट बुक का सम नंबर 1 जो पेज नंबर है सर आपका, आप टेक्स्ट बुक लेके बैठे तो बहुत अच्छा रहेगा, 24 पेज नंबर पे आपको आना है करके। सर जब मैं सम पढ़ रहा हूं तो कैसे पहचानूं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हिडन एडजस्टमेंट आई? सर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखो ये वाला स्टार मार्क करके रखना है। यूजुअली वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट देते हैं, लेकिन 10% ये परसेंटेज ऐड करना मतलब ये इंडिकेशन था कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट, अब मुझे बताओ असेट है कि लाइबिलिटी है? सर अगर वो डेबिट साइड को आया हुआ है तो बट ऑब्वियस इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, असेट। तो एक इफेक्ट तो पता चल जाएगा 20,000 कहां पे गया, बैलेंस शीट के असेट साइड को। बट ये 10% क्या इंडिकेट करता है? दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो याद रखना मुझे, और यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट में मंथ वंस नहीं दिए। मंथ अगर देते तो उतना हम 6 महीने 4 महीने का निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में मंथ्स तो नहीं दिए सर, तो फिर पूरे साल भर का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। सर ये हिडन एडजस्टमेंट है? आंसर इज यस। सर सिर्फ 10% नहीं दिया होता और ओनली इन्वेस्टमेंट देते तो दिक्कत ही नहीं थी सर, कोई उसको इफेक्ट देने ही नहीं थे, सिर्फ बैलेंस शीट असेट को चला जाता। ये तो हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 10% की बात की हुई है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, ये 20,000 रुपए पे 10% निकाल लोगे, इंटू 10 डिवाइडेड बाई क्या, 100। एक जीरो गया, एक जीरो गया, एक जीरो गया, एक जीरो गया, कितना आ गया सर आंसर? 2,000 रुपीज। अच्छा ये जो आंसर है वो क्या आया? अब आपको तो 10% इन्वेस्टमेंट बोला था, तो सर 10% तो निकाल लिया, बट इसे नाम क्या दे पोस्टिंग के लिए? दोस्तों ये वो वाली बात है, ये इंटरेस्ट है, ये तो सबको समझ गया। ये क्या है? ये इंटरेस्ट है। बट इंटरेस्ट हम पे करने वाले हैं या हमें मिलेगा? कॉमन सेंस है सर, अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया तो हमें इंटरेस्ट तो मिलने ही वाला है। बोलो यस और नो? तो ये इनकम रिसीवेबल है, इनकम आना बाकी है। तो इसके दो इफेक्ट क्या जाएंगे सर? इस 10% ये जो 2,000 निकाला हुआ है, एक इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड को चला जाएगा क्योंकि इनकम मिलना बाकी था, और एक इफेक्ट बैलेंस शीट में आप लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा। कैसे सर जरा आप बताओगे? यस, आइए जरा आंसर पे आप और एक बार देख लीजिए ताकि एग्जाम में इस तरह का कोई भी आए क्वेश्चन तो आप डील कर पाओ। बाय इंटरेस्ट ऑन अक्रूड इन्वेस्ट, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, अक्रूड का मतलब होता है सर आउटस्टैंडिंग, है ना, आना बाकी है। तो आप यही शब्द लिखो, आउटस्टैंडिंग लिख दो, मार्क्स मिल जाएंगे। कितना अमाउंट है? 2,000। एक इफेक्ट पीएनएल के क्रेडिट में गया बेटा, और एक इफेक्ट कहां पे जाएगा देखो तो एवरीवन, एक इफेक्ट कहां पे जाएगा सर? एक इफेक्ट चला गया 10% इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे, हमने क्या कर दिया, 2,000 रुपया ऐड कर दिया। आउटर कॉलम में कितना चला गया? 22,000 रुपीज।
बोलो यस और नो। समझा राजा? कोई दिक्कत नहीं सर, अभी ज्यादा पैनिक होना नहीं है सर। सच में ऐसा हमको आ जाएगा क्या? ये बात समझ गई ना? बस ऐसे ही पेपर में आएगा, इसी प्रकार से आएगा। आपको समझना है कि अगर परसेंटेज दिए और ब्रैकेट में अगर डेट दिया होता तो उतना पर्टिकुलर हम काउंट कर लेते हैं, नहीं दिया तो 12 महीने का कर लो काउंट। ओके सर, ये जो एडजस्टमेंट है ना राजा, एडवर्टीजमेंट फॉर 9 मंथ्स, पेड फॉर 9 मंथ्स, याद रखना। ये ब्रैकेट में कुछ दे रहे तो हिंट दे रहे कि आपका हिडन एडजस्टमेंट है। इस पर्टिकुलर सम में 2 हिडन एडजस्टमेंट आई है सर। 4,500 अगर 9 महीने का है सर, आप लोगों ने कैलकुलेशन करना है, यहां पे ध्यान दो। 4,500 अगर 9 महीने का रेंट क्या है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, तो 1 महीने का कितना आ जाएगा बताओ? करीब करीब 500 रुपया आ जाएगा मेरे हिसाब से। बोलो यस और नो। यस। और हम कितने महीने का अकाउंटिंग करते हैं हम लोग? सही है ना, एक बार देख लेते हैं। यस सर, हम कितने महीने का अकाउंटिंग करते हैं सर? हम लोग अकाउंटिंग करते हैं 12 महीने का। और सर अगर हम 12 महीने का अकाउंटिंग करते हैं तो जरा आप बताइए मुझे कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहेगा? सर देखो, यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं सर, कितना? 4,500, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या सर? 9। तो हमारा 1 महीने का आंसर क्या आएगा जरा बताइए? तो आप अगर कहते हो सर 500 रुपया आप लिख दीजिए, तो इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूं सर। 500 कितने महीने का बाकी था रेंट? 3। तो 1,500 रुपया मेरा, सॉरी रेंट एडवर्टीजमेंट क्या था, एक्सपेंडिचर बाकी था। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर करके मैं क्या करूंगा, मेरे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड को 1,500 तो चला जाएगा। ये देखो दोस्तों, आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 1,500 फॉर हाउ मेनी मंथ्स? फॉर 3 मंथ्स। और एक इफेक्ट क्या होगा सर? एक इफेक्ट यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडवर्टीजमेंट इनर कॉलम में आया 4,500 और ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग फॉर 1,500। बच्चों को ये लगता है कि एडवर्टीजमेंट में वही वाला एडजस्टमेंट आता हो नहीं का, 3 साल के लिए पेड कर दिया, 4 साल के लिए पेड कर दिया। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखोगे तो उन्होंने ब्रैकेट में फॉर 9 मंथ्स दिए, ईयर नहीं। ये याद रखना दोस्तों। हम लोग इतना घाई में होते हैं ना सर, इतनी मतलब इतना गनगन करते हैं कि बहुत बार आदत हो जाती है कि अरे 3 साल का एडवर्टाइज, वो प्रीपेड वाला वो भी आएगा। मैं सारे सम डिस्कस करूंगा। पहले सम के 2 हिडन एडजस्टमेंट, जिसका मैंने आपको आंसर दे दिया। 12 महीने का अकाउंटिंग होता है, ब्रैकेट में कुछ भी दिया, 9 महीना, 8 महीना, 7 महीना, जितना बाकी 12 में से उतना आउटस्टैंडिंग रहेगा अगर एक्सपेंसेस है तो। सर पहला सम हो गया, हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे सम की तरफ जाते हैं। आई थिंक सो दूसरे सम में ज्यादा कुछ दिक्कत है नहीं। दोस्तों आ जाइए आप, पेज नंबर क्या है दूसरे सम का सर? पेज नंबर, लेकिन दूसरे सम में कोई हिडन एडजस्टमेंट ही नहीं है। चलो देख लो सर, कुछ भी नहीं है। आपको ये भी तो जान पहचानना आना चाहिए कि सर हिडन एडजस्टमेंट कहाँ पे है। देयर इज नो हिडन एडजस्टमेंट इन सम नंबर 2। सम नंबर 3 सर, इलस्ट्रेशन। आइए, यस सर, इलस्ट्रेशन 3 में सिर्फ एक ही हिडन एडजस्टमेंट है। अबे ढोकलो, ये हिडन एडजस्टमेंट नहीं है सर, ये तो ओपनिंग स्टॉक है। नहीं तो बोलोगे सर इसका क्या करना है? हाँ यही तो प्रॉब्लम हो जाता। बच्चे बोलते सर इथं पण का डेट दिली, याचे 2 इफेक्ट जाणार का? नाही, ये तो स्टॉक अगर है और डेट दिया, ये तो ओपनिंग स्टॉक है भाई, ये हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। फिर हिडन एडजस्टमेंट क्या है? एडवर्टीजमेंट 4,000 और ब्रैकेट में दिया है 2 इयर्स। हम लोग अकाउंटिंग में 1 साल से रिलेटेड खर्चा ही पोस्ट करते हैं, तो ये 1 साल का एडवांस में पेड कर दिया, तो ये प्रीपेड हो गया। बस ऐसे याद रखिए सर, आपको जो भी साल दिए तो डिवाइड कर दो अमाउंट को। 4,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 1 साल का अमाउंट कितना आ जाएगा सर? 2,000। इसका मतलब आपने 2,000 क्या किया है? एडवांस में प्रीपेड किया। और प्रीपेड के 2 इफेक्ट तो आपको पता ही है, दिस इज हिडन एडजस्टमेंट। और 2 इफेक्ट जाएंगे। 4,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनर कॉलम में लिखोगे सर आप, एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन। 4,000 आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू एडवर्टीजमेंट 4,000 इनर कॉलम में लिखोगे, उसमें से लेस करोगे प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 2,000, तो आपके आउटर कॉलम में चला जाएगा 2,000। हिडन एडजस्टमेंट का ये इफेक्ट है। और दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा सर, बैलेंस शीट के असेट साइड को चला जाएगा क्या सर? प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, दैट इज 2,000। दैट्स ऑल, खत्म। समझा मालिक? एवरीवन बोलो यस और नो। यस सर करके चलो, हो गया, बस इतना ही था सर। हाँ पेपर में ऐसे ही आएगा, हाँ सर ऐसे ही आएगा। चौथा सर, अरे बाप रे, फोर्थ सम। अब आप मुझे बताइए, हिडन एडजस्टमेंट सर किधर भी नहीं। आप हिडन एडजस्टमेंट के नाम से डर रहे थे ना। अभी देखो 4 सम बोलते बोलते कर लिए। सिर्फ क्या होता है ना, हम लोग कुछ चीजों का बहुत हवा बना लेते हैं, बहुत टेंशन रहता है। दोस्त बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट आते हैं, हम तो डर जाते हैं, कभी देखते ही नहीं, कभी एनालिसिस नहीं करते। मेरे साथ एनालिसिस कर लो, टेंशन खत्म हो जाएगा। एवरीबडी यस और नो? बताइए सर, एडवर्टीजमेंट ब्रैकेट में 3 इयर्स दिया है और 30,000। मैंने क्या कहा दोस्तों?
30,000 जितने ईयर दिए हैं उससे डिवाइड कर लो, तो एक साल का आपको अमाउंट मिल जाएगा 10,000, और करंट ईयर का अमाउंट एक साल का ही रिकॉर्ड होगा P&L में। तो बाकी ये जो 2 साल का एडवांस में दिया है ये क्या है, प्रीपेड। तो प्रेजेंटेशन कैसे होगा सर, आइए जरा। आप लोग क्या करोगे सर, आप लोग एडवर्टीजमेंट लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड को टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, सॉरी टू एडवर्टीजमेंट, क्या सर, टू एडवर्टीजमेंट कितना 30,000, और उसमें से माइनस कर दोगे प्रीपेड 20,000। 20 कहां से आया समझा ना राजा, 2 साल का एडवांस में पेड किया, एक साल का 10, तुमने 30 पेड किया, 2 साल का एडवांस में, तो ये प्रीपेड है, माइनस कर दिया। P&L में तो 10,000 गया, और बैलेंस शीट के असेट साइड को जाएगा सर क्या, प्रीपेड आपका एडवर्टीजमेंट कहां पे गया, ये रहा, दैट इज 20,000। क्या दो इफेक्ट समझे, बोलो यस और नो, खत्म। सर सम नंबर 5, जरा आप मुझे बताइए हिडन एडजस्टमेंट कहां पे है, कहां पे, कहां पे, कहां पे, सर मिल गया। ये भी दिक्कत खत्म हो जाएगी सर आज के इस लेक्चर में। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड, तो ये जो 12% है ये इंटरेस्ट रेट दर्शाता है सर। अब यहां पे देखो ब्रैकेट में डेट दिया है, नहीं दिया होता तो 12 महीने का लगा देते, लेकिन ब्रैकेट में डेट दिया है 1/1/2019। बेटा आपका ईयर कहां पे खत्म हो रहा है, ये कैसे समझने का, ये देखो, ये क्वेश्चन में आपको बताया है कि आपको जो बैलेंस शीट है, जो आपका अकाउंट है, देखो 31 मार्च 2019 को आपका ईयर खत्म हो रहा है। तो 31 मार्च 19 अगर ईयर खत्म हो रहा है, और आपने क्या था, जो गवर्नमेंट बॉन्ड है वो तो पहले बताओ असेट है कि लाइबिलिटी है मालिक, इतना बता दो। सर अगर आपका डेबिट कॉलम में अमाउंट आ रहा है तो डेफिनेटली ये क्या रहेगा, असेट, और असेट पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, असेट पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये इनकम अक्रूड रहेगा, जैसे हमने इन्वेस्टमेंट वाली बात की, बस वैसे ही। सर बताइए क्या करें, सर कुछ नहीं करना था, 15,000 पे पहले तो आपको, पहले तो कितना महीना ये तो निकाल लो सर, 1 जनवरी, फरवरी और मार्च, पूरे के पूरे 3 महीने का हमें इंटरेस्ट मिलना बाकी है। तो पहले तो कैलकुलेट कर लेंगे सर, 15,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, तो ये परसेंटेज विदाउट कैलकुलेटर, तो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं सर। 0 गया, 0 गया, 0 गया, 0 गया, 150 बचा, 12 इंटू 0 0, 12 इंटू 5 60, तो ये 0 6 आ गया इधर, 12 इंटू 1 12, और एक 6 कितना हो जाएगा 18। तो साल भर का अमाउंट कितना आया सर, 1800। याद रखिए दोस्तों, यहां पे आपको मिस्टेक नहीं करना है, आपको इंटरेस्ट का अमाउंट कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना है बेटा, बोलो तो ओनली फॉर 3 मंथ्स। यहां पे पूरे साल भर का इंटरेस्ट 1800 आया, तो सर मुझे बताइए 3 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा, एवरीवन, एनीवन, कोई तो बता पाएगा सर। सर अगर साल भर का 1800 है, तो हम लोग एक तो अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 महीने का तो 900 रहेगा, और 3 महीने का 450 रहेगा। आप अपने हिसाब से दिमाग लगा दीजिए सर, हर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो 3 महीने का इंटरेस्ट कितना रहेगा, 450, लेकिन इफेक्ट क्या आएंगे, एक इंटरेस्ट मुझे बताओ, क्या इन्वेस्टमेंट है तो मिलना बाकी है, तो आपके P&L के क्रेडिट साइड को 450 रुपए रिकॉर्ड हो गए, और बैलेंस शीट में आपके असेट साइड को 12% गवर्नमेंट बॉन्ड में आप ऐड कर दोगे। चलो सर देख लेते हैं, ये देखो P&L के क्रेडिट साइड को बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, रिसीवेबल वर्ड लिखा तो भी चलेगा, अक्रूड लिखा तो भी चलेगा, आउटस्टैंडिंग लिखा तो भी चलेगा, मार्क्स मिलेंगे, ये टेंशन मत लो। कितना है सर, 450। और बैलेंस शीट के असेट साइड को ऐसा प्रेजेंटेशन है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इनर कॉलम में 15,000, इंटरेस्ट रिसीवेबल 450 ऐड कर दिया, दैट्स ऑल, खत्म सर। तो आउटर कॉलम गया 15,450। सर डन हो गया, यस इतना हिडन एडजस्टमेंट था, यस सर, और कुछ नहीं। सम नंबर 6, एवरीबॉडी कितना हिडन एडजस्टमेंट है सर, एक ही। स्टॉक वाला हिडन एडजस्टमेंट होता नहीं, ये तो ओपनिंग स्टॉक होता है सर। टेंशन खत्म हो रहा है, हाँ सर। इंश्योरेंस 9 मंथ्स बोला है सर, कितना, 9,000। तो सर कितने महीने का कैलकुलेशन करना है, 12। तो सर 3 महीने का बाकी रहेगा, इतना सिंपल सम आ गया। तो सर क्या ही बताऊं, 1 महीने का 1,000 रुपया होता है सर, हमारे कितने महीने का देना बाकी, अभी 12 में से 9 गए, 3 महीने, तो कितना आउटस्टैंडिंग रहेगा इंश्योरेंस, दैट इज 3,000। और इसके दो इफेक्ट, क्या खर्चा है सर, तो एक इफेक्ट इंश्योरेंस में ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग, और दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड को जाएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर है।
दोस्तों समझ में आ रहा है क्या? सर प्रेजेंटेशन हमें बता दीजिए। ये रहा सर, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड को लिखोगे 2 इंश्योरेंस, इनर कॉलम में 9000, एड आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस 3 महीने का 3000, आउटर कॉलम 12000, और बैलेंस शीट में दोस्तों आपका लाइबिलिटी साइड को चला जाएगा, दैट इज आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस 3000 आउटर कॉलम। बोलो समझा सर? यस, हो गया सम तुम्हारा। सर सम नंबर 7 में कोई हिडन एडजस्टमेंट है? अच्छा, मैं इसे हिडन एडजस्टमेंट तो नहीं कहूंगा, ये लॉजिक था कि आपका मशीनरी अगर 1 अक्टूबर को खरीदा है 10,000 का, तो डिप्रिसिएशन लगाते वक्त ध्यान में यह याद रखना है बेटा कि 25,000 में से 10,000 आपने 1 अक्टूबर को खरीदा है। तो 1 अक्टूबर 18 से लेके 31 मार्च 19 कितने महीने होते हैं? 1 तारीख से जो डेट शुरू होता है तो पूरा मंथ कैलकुलेट करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो सर इस 25,000 में जो एक पोर्शन है कितने का? 10,000 का, उस पे हम 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगाएंगे और 15,000 पे साल भर का डिप्रिसिएशन लगाएंगे करके। और ये इन्होंने यहाँ पे दिया है, तो मैं वक्त मेरा यहाँ पे वेस्ट नहीं करता, यहाँ पे उन्होंने सारा कैलकुलेशन दिया हुआ है सर। ये देखो 25,000 है, 15,000 साल भर का डिप्रिसिएशन लगेगा फॉर 12 मंथ्स, और 10,000 पे 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा। लॉजिक मैंने बता दिया, उसे हिडन एडजस्टमेंट मत को, डिप्रिसिएशन के वक्त इतना ध्यान में रखना है आपको। और ऑलरेडी सारे कैलकुलेशन है, उन दोनों का डिप्री ऐड करके माइनस कर देंगे, एक बार देख लो। ओके सर। सर और कोई नहीं था? कोई नहीं। सम नंबर 8 में देखो रो सर, कौन सा हिडन एडजस्टमेंट है? अगेन ये हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, स्टॉक वाला ओपनिंग स्टॉक है, रेंट 10 मंथ दिया है, इससे बाहर सर एडजस्टमेंट आएगा नहीं, यही हिडन एडजस्टमेंट आएगी बस। तो मुझे बताइए सर, 10 महीने का 10,000 तो 12 महीने का 12,000 होता, बोलो हाँ या ना? अरे सर एक महीने का कितना होगा? 10,000 डिवाइडेड बाय 10, 10 महीने का रेंट दिया है तो 1,000 होता, इसने 10 महीने का 10,000 दे दिया, 2 महीने का बाकी है कितना? 2,000। हिडन एडजस्टमेंट है। क्या करोगे सर? रेंट इनर कॉलम में लिखोगे, इनर कॉलम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आप लोग लिख लोगे डेबिट साइड को टू रेंट, कितना सर? इनर कॉलम में 10,000, आउटस्टैंडिंग 2,000। कैसे 2,000 आया पता ना बेटा? किधर भी नहीं दिया है, ये आपने हिडन एडजस्टमेंट है, समझा है कि 10 महीने का अगर 10,000 तो 2 महीने का 2,000 बाकी रहेगा, एक यहां पे आया। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड को सर क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग, क्या सर आपका आउटस्टैंडिंग किधर गया? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, यस सर। ओके 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 ओके, हमारा सम नंबर क्या था? रेंट। ओके 2000 ना, 2000, यस। सम नंबर 8, सम नंबर 8 का बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड को जाना चाहिए 2000। कहाँ पे है सर? देखो ये रहा 2000 आउटस्टैंडिंग रेंट। बाकी ये चीजें दो एडजस्टमेंट में दी होगी आपको, ये हिडन एडजस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं जहां पे ब्रैकेट में 10 मंथ्स दिया था। सर 9 सम हो 10 8 तो हो गया, 9th वन है, 9th वन में कोई हिडन एडजस्टमेंट है? आंसर इज नो। स्टॉक का तो मैंने बता दिया सर, स्टॉक तो ओपनिंग स्टॉक है, बाकी 9th में कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं दिख रही दूर दूर तक, दैट्स ऑल। नहीं भी आ सकती सर, ये बैड डेट्स तो लास्ट टाइम मैंने सिखाया तो वाला लेक्चर है करके, जो आरडीडी का एडजस्टमेंट बताया, बाकी कोई हिडन एडजस्टमेंट इसमें नहीं है सम नंबर 9 में। चलो सर लास्ट सम देखते हैं, सम नंबर 10। और सम नंबर 10 में कोई चीज है क्या, इसे समझने की कोशिश करेंगे। सर सम नंबर 10 में भी कोई भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, आप जरा नोट डाउन कीजिए। और सर हो गया ना एनालिसिस, क्या डरना था? खत्म। तो आपके इलिस्ट्रेशन तो डन। सर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में एक बार आप गो थ्रू कर लोगे क्या? हाँ, और अगर सिमिलर रहेगा तो मैं इसे बता दूंगा, ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। सर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1, एडवर्टीजमेंट कितना दिया सर? एडवर्टीजमेंट ये इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना आपने 2 साल का एडवर्टीजमेंट का खर्चा दिया है, लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी। आपका ईयर एंड क्या है? 31 मार्च। बहुत ध्यान से इस हिडन एडजस्टमेंट को स्टार मार्क कर लो बेटा। बच्चा क्या करके आएगा पता है? 10,000 सर ने बोला है, डिवाइडेड बाय 2। हाँ, तो 1 साल का कितना आएगा सर? 5,000। वेरी गुड, खत्म। ऐसा किस्सा मत करके आना राजा। इन्होंने कहा एडवर्टीजमेंट 1 साल का तो 5,000 है, एग्रीड, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कब पेड किया था? 1 जनवरी को। तो कितने महीने से रिलेटेड इस साल रहेगा सर? 5,000 में इस साल से रिलेटेड कितना अमाउंट रहेगा? ओनली फॉर 3 मंथ्स का करके, तो आपको कैलकुलेट करके 3 महीने का अमाउंट निकालना है। तो बाकी का क्या है सर? वो तो 9 महीने का प्रीपेड जैसा होगा, उस 5,000 में से माइनस, मतलब आपको इस सम में टोटल में अगर कहूं राजा, ध्यान से सुनो, 2 साल बराबर, मतलब 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल में कितने महीने हो जाएंगे? 24 मंथ्स, राइट। इन्होंने कब एडवर्टीजमेंट का खर्चा दिया? 1 जनवरी को। इस साल के कितने महीने उतने बता दो? जनवरी, फरवरी, मार्च। सर 3 महीने का तो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है, तो बचा हुआ 21 मंथ्स क्या है? प्रीपेड है, आप ऐसे ध्यान में लो।
इतना कंफ्यूजन नहीं करना। तो 5,000 तो ऑलरेडी आपको पता था कि प्रीपेड ही है। इस 5,000 में से सर 3 महीने का ही इस साल का है, बचा हुआ 9 महीने का आप ऐड कर दीजिएगा, वो टोटल अमाउंट 21 मंथ का प्रीपेड रहेगा। इतना छोटा सा, बस इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा सर, इससे ही रहेगा। इस चीज को आप समझ लीजिए। एवरीवन बोलो यस और नो करके। सर 5,000 आपका 6 महीने का कितना आ जाएगा, 2,500 करके। वैसे आपको कैलकुलेट करने का 3 महीने का कितना आएगा, ठीक है, उससे कैलकुलेशन आप करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके, इसमें कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। 2 नंबर के सम में, सम नंबर 3 में कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। सम नंबर 4 में एडवर्टीजमेंट सर हिडन एडजस्टमेंट है, लेकिन कैसे है देखो। 4,800 को बेटा यहां पे आपको याद रखना है, आप सिर्फ 3 से डिवाइड तो कर दो तो आपको साल भर का अमाउंट तो मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना इस महीने का कितना रहेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ से 6 महीने का अमाउंट करंट ईयर से रिलेटेड है। बाकी 2.5 साल का जो अमाउंट है वो क्या है बेटा, प्रीपेड है, इतना याद रखना। बोलो यस और नो। उन्होंने सिर्फ ईयर देने के बाद डेट दिया तो आपका काम बढ़ जाएगा। आपको उस डेट से 31 मार्च तक कैलकुलेट करना है और वो 6 महीने का अमाउंट एज अ क्या लेना है, करंट ईयर, और बाकी 2.5 साल, 2 साल नहीं 2.5 साल का क्या होगा, प्रीपेड। समझा क्या, यस और नो। यस सर, एक बार कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताना। सर सम नंबर 5th में कोई हिडन एडजस्टमेंट है, देख लेते हैं। सम नंबर 5th में मेरे हिसाब से कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। सम नंबर 6 में भी कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। सम नंबर 6 हो गया, 7 में भी नहीं था, आई थिंक सो 7 में भी नहीं है। 7 में ये है देखो, क्रेडिट साइड को, यस एक है, 10% लोन। और ये लोन क्या है बेटा, लिया हुआ है हमने, तो इस पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। ये देखो क्रेडिट साइड को, इसका मतलब आपने लोन क्या है, टेकन है, तो इस पे जो ब्याज आएगा वो आपका रिसीवेबल नहीं, क्या रहेगा, पेएबल। तो जो भी आप अमाउंट निकालोगे वो एक इफेक्ट पी एंड एल के कौन से साइड को जाएगा दोस्तों, डेबिट साइड को जाएगा, क्रेडिट साइड को नहीं। अब तक जो इलस्ट्रेशन देखे उसमें असेट वाले अमाउंट थे, तो कहां पे जा रहे थे, क्रेडिट साइड को। ये लाइबिलिटी है, लोन लिया है, तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो सर, क्या होता है मैं बताता हूं। 8,000 पे 10% से इंटरेस्ट कितना आ जाएगा सर, बताइए जरा। 8,000 से 10% से 800 रुपया इंटरेस्ट आ जाएगा, ये साल भर का है। आपने कब लोन लिया था, 1/7, तो 9 महीने का इंटरेस्ट देखो देखो। 7 मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का इंटरेस्ट आपको पेएबल है। तो आपको वो अमाउंट निकालना पड़ेगा सर। बताइए कितना, 600 रुपया आपको पेएबल आएगा। तो आप क्या करोगे, 600 रुपया, 800 नहीं है, 800 साल का था, 9 महीने का कितना, 600। तो आप 600 पी एंड एल के डेबिट साइड को लिखोगे और 600 लाइबिलिटी साइड को इसमें ऐड कर दिया तो भी चलेगा, बैंक लोन। दैट्स इट। ओके सर, 8वां सम लैंड एंड बिल्डिंग एडिशनली डेप्रिसिएशन वाला है सर। ये देखो, बैंक लोन टेकन 1 अक्टूबर। सर बताओ क्या करोगे अभी, मुझे क्या होगा बताओ तो। सर 30,000 पे पहले तो एक काम करते, 10% निकाल लेते हैं, तो आंसर कितना आएगा जरा मेरे को बताना। आंसर आएगा 3,000 रुपीज। ये कितने महीने का है, फॉर 12 मंथ्स। बोलो यस और नो। हाँ, हमने कब लोन लिया था, 1 अक्टूबर, तो हमें कितने महीने का चाहिए इंटरेस्ट, 6 महीने का। तो साल भर का अगर 3,000, 6 महीने का कितना आएगा, 1,500। बट लाइबिलिटी क्रेडिट साइड वाला है सर, लोन टेकन है, तो ये रिसीवेबल है कि पेएबल, पेएबल। इसीलिए दो इफेक्ट में से एक इफेक्ट पी एंड एल को तो जाएगा, लेकिन कौन से साइड को सर, पी एंड एल के डेबिट साइड को जाएगा। इंटरेस्ट पेएबल, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,500। और दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड को। बोलो यस और नो। यस सर करके याद रखना दोस्तों, अभी जो इलस्ट्रेशन में किया वो असेट साइड वाले आइटम थे, इसीलिए असेट को और क्रेडिट साइड को जा रहा था, ये लाइबिलिटी साइड वाले आइटम है। ओके, 9 सम सर, 9 सम में मशीनरी है, 10% डिबेंचर। और देखो बेटा, डेबिट साइड है और डेबिट है, इसका मतलब डिबेंचर है क्या है, इन्वेस्टमेंट है, तो इस पे मिलने वाला इंटरेस्ट तुम्हारा क्या रहेगा, इनकम। इतना याद रखना। कब परचेस किया था, 1 अक्टूबर, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का। अब 6 महीने का इंटरेस्ट आपको निकालना है सर। 8 महीने का देखो सर, 8,000 पे 8% से 8 महीने, साल भर का इंटरेस्ट कितना आ गया सर, 60, कितना 640 आ गया, राइट ना। 8 0 0, 8 8 64। आपको कितना अमाउंट निकालना है, फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स, बराबर ना, 6 महीना। तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो सर, ये कितना हो जाएगा, 320। तो 320 रुपए का एक इफेक्ट
P&L के क्रेडिट साइड को, नॉट डेबिट साइड, क्योंकि ये क्या है, असेट, इस पे इनकम मिलेगा ना इंटरेस्ट के तौर पे, और एक बैलेंस शीट के असेट साइड को इसमें ऐड कर देना डिबेंचर में। ओके, 10वां सम में क्या है, 10वें सम में सर कोई नहीं है, खत्म हो गया। ऑल सम इज ओवर, आपके हिडन एडजस्टमेंट कर लिए, सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की हिडन एडजस्टमेंट थोड़े यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लग सकते थे, तो उतना आपने देख लिया। दोस्तों आई होप आपको सारी चीजें समझी होगी और अपने सारे दोस्तों तक ये लेक्चर पहुंचाइए। 24 मिनट्स 25 मिनट्स में हमने सारे फाइनल अकाउंट के 20 सम में जहां हिडन एडजस्टमेंट थी, जहां नहीं थी, जो भी है कंप्लीट कर लिया और विषय खत्म। चलो दोस्तों, यही पे मैं रुकता हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।